आज की शिक्षा के अभ्यासक्रम में आपके बच्चे को पैसे के विषय में कुछ भी नहीं सिखाया जाता। एक उदाहरण, जैसे फेसबुक या गूगल लोगों का डेटा इकट्ठा करके उसमें से कैसे करोड़ों अबजों रुपए बनाते हैं, बैंक कैसे हवा में से पैसे बनाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी कैसे मात्र वादे और सपने बेचकर पैसे कमाती है, यह विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी अर्थशास्त्र के अभ्यासक्रम में नहीं लिखा हुआ है। अगर आपके घर में कोई स्कूल गोइंग बच्चा है तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, ये आपके बहुत काम आएगा। पहले नंबर के वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार भारत में अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति की शुरुआत हुई, लेकिन प्रश्न यह है कि अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति भारतीयों ने क्यों ली। उसका उत्तर यह है कि उनकी शिक्षा पाने वालों को कंपनी नौकरी पर रखती थी और बहुत उच्च वेतन भी देती थी। हालांकि कंपनी को तो उसमें बहुत ही लाभ था, क्योंकि उसी काम के लिए कंपनी अगर इंग्लैंड से कर्मचारी लाती थी तो उसे यह 100 गुना महंगा पड़ता था। इस प्रकार कंपनी में नौकरी पाने के लिए भारतीय लोगों की होड़ लग गई। ये हो गया अपनी आज की शिक्षा पद्धति का इतिहास और नौकरियों का इतिहास। अब देखते हैं शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए। एजुकेशन मीन्स टू ड्रॉ आउट, माने अंदर से बाहर खींच कर निकालना। आपके बच्चे में कई सारी शक्तियां भरी पड़ी हुई हैं जिसे कदाचित आप भी नहीं जानते, और आज की इस अयोग्य शिक्षा पद्धति के कारण उसकी शक्तियां अंदर ही अंदर भरी ही रह जाती हैं और वह उसे जीवन भर बाहर निकाल ही नहीं पाता। इसका एक उदाहरण हमने पहले वीडियो में देखा भी था, सब प्राणियों वाला। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसी के अनुसंधान में यह दूसरा वीडियो है। अंग्रेज जो भी एजुकेशन सिस्टम हमें देकर गए, शिक्षा पद्धति उन्होंने शुरू की, वही आज भी चल रही है, जबकि इस बीच गंगा में बहुत पानी बह गया और विश्व पूरा बदल गया। 18वीं शताब्दी से लेकर आज तक पूरा विश्व बदल गया। प्रवास के साधन बदल गए, बैलगाड़ी से चलते थे, आज गाड़ियां आ गई, विमान आ गए, लेकिन 18वीं शताब्दी में क्लासरूम जो थे वही क्लासरूम आज भी है। आपका बच्चा स्कूल में जो सीखता है उसका आज के विश्व से और आज के जीवन से कोई संबंध ही नहीं है। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कंप्यूटर एजुकेशन की पुस्तक मैंने देखी, उसमें आज भी फ्लॉपी डिस्क के विषय में पढ़ा रहे हैं, जबकि फ्लॉपी डिस्क आज के मार्केट में कहीं अवेलेबल ही नहीं है, उसे कोई जानता भी नहीं। तो इतना अगर आपके ध्यान में आ गया तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप अपने बच्चे को अधिक शिक्षित क्यों बनाना चाहते हैं? उसके क्या कारण हैं? उसके आपकी ओर से 3 उत्तर हो सकते हैं। पहला, अच्छी नौकरी या अच्छा व्यवसाय कर सके। दूसरा, समाज में प्रतिष्ठा मिल सके। और तीसरा, अच्छे से अच्छे पैसे कमा सके। यह तीनों उत्तर के लिए, यह तीनों कारण के लिए आपके लिए मेरे पास एक अच्छा समाचार है और एक बुरा समाचार भी है। आपका पहला उत्तर कि आप अपने बच्चे को अच्छी नौकरी या अच्छे व्यवसाय के लिए शिक्षित करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे पास अच्छे समाचार यह है कि आज के विश्व में अगर आपका बच्चा प्रतिभावान है तो विश्व की IBM, गूगल जैसी कई कंपनियां आपके बच्चे के पास अब कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगती है, बल्कि वह स्वयं ही आपके बच्चे को सर्टिफिकेट देती है और उनके सर्टिफिकेट अब पूरे विश्व में चलते हैं। और बुरा समाचार यह है कि यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट के दम पर आज के विश्व में नौकरी पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। गवर्नमेंट में भी इस सर्टिफिकेट के दम पर नौकरी नहीं मिलती, उसके लिए भी कई अन्य परीक्षाएं पास करनी पड़ती है। अब आपका दूसरा उत्तर, अगर आप अपने बच्चे को प्रतिष्ठा पाने के लिए शिक्षित करना चाहते हैं तो मेरे पास शुभ समाचार यह है कि प्रतिष्ठा पाने के लिए मात्र एक पुस्तक के अभ्यास से आपका बच्चा विश्व भर में प्रतिष्ठित हो सकता है, और उस पुस्तक का नाम है हितोपदेश, जिसके ऑथर है आचार्य विष्णु शर्मा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए जो भी गुण सिद्धांत आवश्यक है वह सब उस पुस्तक में कहानियों के माध्यम से बताए गए।
और इस दूसरे उत्तर के संदर्भ में बुरा समाचार यह है कि आपके बच्चे की प्रतिष्ठा का आपके बच्चे की शिक्षा से कोई संबंध अब नहीं रहा है। यह बात आप स्वयं ही निश्चित कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपके आसपास के 50 प्रतिष्ठित लोगों की एक यादी बनाएं और उनसे व्यक्तिगत जाकर पूछें कि उनकी प्रतिष्ठा में उनकी शिक्षा का योगदान कितना है। कुछ भी नहीं। अब तीसरा उत्तर शायद आपका होगा कि आपके बच्चे को आप पैसों के लिए शिक्षित करना चाहते हैं। तो मेरे पास आपके लिए अच्छा समाचार यह है कि आज के इस इंफॉर्मेशन एज में, माहिती युग में, पैसे कमाना इतना सरल हो गया है कि आप उसे मान ही नहीं सकते। पैसे कमाना विश्व भर के इतिहास में इतना सरल कभी भी नहीं था। आज के दिनों में पैसे कमाने के लिए डिग्री की या एजुकेशन की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। आज अगर आपके बच्चे में सृजनात्मकता है तो वह बिल्कुल सरलता से पैसे कमा सकता है। हालांकि इस तीसरे विषय के संदर्भ में मेरे पास आपके लिए बुरा समाचार यह है कि आपके बच्चे की शिक्षा ने इसकी सृजनात्मकता को संपूर्ण नष्ट कर दिया है। और हाँ, अगर आप अपने बच्चे को पैसों के लिए शिक्षित करना चाहते हैं तो इससे भी बुरे समाचार यह है कि आज की शिक्षा के अभ्यासक्रम में आपके बच्चे को पैसे के विषय में कुछ भी नहीं सिखाया जाता। एक उदाहरण, जैसे फेसबुक या गूगल लोगों का डेटा इकट्ठा करके उसमें से कैसे करोड़ों अबजों रुपए बनाते हैं, यह आपके बच्चे की स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी अभ्यासक्रम में नहीं सिखाया जाता। बैंक कैसे हवा में से पैसे बनाते हैं, यह विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी अर्थशास्त्र के अभ्यासक्रम में नहीं लिखा हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी कैसे मात्र वादे और सपने बेचकर पैसे कमाती है, यह आपको एमकॉम के अभ्यासक्रम में भी नहीं मिलेगा। विश्व भर के सभी देशों की करेंसी की कीमतें क्यों गिर रही है, यह विश्व की कोई भी यूनिवर्सिटी अपने अभ्यासक्रम में नहीं रखती। कोई भी स्कूल आपके बच्चे को यह नहीं सिखाएगा कि अमेरिकन डॉलर की नोट छापने वाला फेडरल रिजर्व बैंक एक प्राइवेट बैंक है और उसने सन 1971 से ही गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया है। माने वह बगैर गोल्ड रिजर्व ही, सोना का स्टॉक करने के बगैर ही नोटें छापे जा रहा है। और इस चक्कर में, इस प्रवाह में आपकी सारी बचत बह जाएगी, यह कोई शिक्षक, कोई प्रोफेसर आपको नहीं बता रहा है, क्योंकि ये बातें अभ्यासक्रम में ही नहीं रखी गई है और जानबूझकर नहीं रखी गई है। क्या आप जानते हैं कि सोने की कीमत 1971 में 189 रुपये प्रति 10 ग्राम थी और चांदी की कीमत 531 रुपया प्रति किलोग्राम थी, और आज की कीमतें तो आपको पता ही है। और यह खेल मात्र भारत में नहीं, पूरे विश्व में चलता है। आप ये न कहें कि इस सरकार ने या उस सरकार ने ऐसे काम किए या वैसे काम किए कि रुपये की कीमत गिर गई, महंगाई बढ़ गई। यह पूरे विश्व का मामला है। अमेरिका में 1971 में 1 औंस गोल्ड सोने की कीमत $36 थी और आज $1530 है। वास्तविक रुपये का अर्थ रूपा माने चांदी का सिक्का है, और ओरिजिनली असल में यह चांदी का सिक्का ही 1 रुपया था, जिसका वजन 10 ग्राम होता था। माने 1 रुपया बराबर 10 ग्राम चांदी। उस चांदी के रुपए की करेंसी ये कागज की नोटों की करेंसी में कैसे बदल गई, उसका इतिहास मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में व्यापार शुरू किया, तब स्थानिक व्यापारियों से माल लेकर उसके बदले में चांदी के सिक्के देने के बजाय उसने अपने ऑफिस से एक प्रॉमिसरी नोट देना शुरू किया, जिसमें लिखा रहता था कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और उस नोट के बदले में कंपनी के ही एक दूसरे कार्यालय से, जिसे बैंक कहा जाता था, वहां से उस भारतीय व्यापारी को चांदी के नगद 100 सिक्के मिल जाते थे। और ऐसे लेन देन कई बार होते रहते थे। और यदि व्यापारी कहीं बाहर से, दूर से आया है, तो कई बार फिर ऐसा होने लगा कि कंपनी की विश्वसनीयता बढ़ जाने के कारण वह व्यापारी चांदी के सिक्के ले जाने के बदले वह नोट लेकर ही अपने घर चला जाता था, और जब भी उसे चांदी के सिक्कों की आवश्यकता होती थी तभी उस नोट का एक्सचेंज चांदी के सिक्कों से करता था। और इस प्रकार चांदी के सिक्कों की करेंसी की जगह कागज की नोटों ने ले ली। कहने का तात्पर्य यह है कि 100 रुपये का नोट बराबर
10-10 ग्राम के चांदी के पूरे 100 सिक्के, माने पूरा 1 किलोग्राम चांदी। और आज आपको 1 किलोग्राम चांदी लेने के लिए 45,000 रुपए के नोट देने पड़ेंगे, तभी आपको 1 किलोग्राम चांदी मिलेगी। तो बाकी की 449 किलोग्राम चांदी कौन ले गया और कहां गई? क्योंकि 45,000 रुपए के नोट के बदले में तो 450 किलो चांदी आनी चाहिए थी और आपको तो 1 ही किलोग्राम मिलती है। तो बाकी की 449 किलोग्राम चांदी कहां गुम हो गई, यह आपको किसी भी स्कूल के, किसी भी कॉलेज के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपका बच्चा पैसे का यह खेल अगर नहीं समझ पाया और मात्र पुस्तक या डिग्री में ही खोकर रह गया, तो आपका बच्चा जीवन भर कड़ी मेहनत करता रहेगा। और जो लोग आपके बच्चे तक यह सच्ची शिक्षा नहीं आने देते, वो लोग आपके बच्चे की कड़ी मेहनत के दम पर ऐशो आराम करते रहेंगे। तो अगले वीडियो में यह जान लें कि आपके बच्चे की पढ़ाई में, शिक्षा में, एजुकेशन में कौन कौन सी चीजें देखनी है। तो जब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, आपके बच्चे की शिक्षा की शुभकामना करते हुए सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। धन्यवाद।